बच्चों को भी कराना और तुम भी करना। इससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और भगवान की प्रसन्नता तुम्हारी बुद्धि में, मन में आएगी और तुम्हारे चेहरे पर भगवान की आकर्षणी शक्ति आएगी। तुम्हारी आंखों में भगवान का प्रेम भरेगा। कई लोग बोलते हैं मैं तो रो रो के आंसू ही नहीं, हमारे आंखों में से आंसू ही नहीं आते, आंखें सूख गई है, पानी सूख गया। एक अंजीर रात को भिगा दो, सुबह खाया करो तो आंखें गीली होने लगेगी। मेरी भी आंखें सूख गई थी किसी कारण, अंजीर खाना चालू किया तो आंखों में पानी बन गया। कैसे कैसे बढ़िया उपाय है। कईयों को सर्दी लगती है तो गोली ले लेते हैं, डॉक्टर से लिख के देता है, गोली खाई, बोले सर्दी मिट गई। मिट नहीं गई, मुसीबत बढ़ गई। सर्दी में जो कफ था वो अंदर सूख गया, वो कफ के बारीक बारीक कण खून में घूमते रहेंगे, जहां कहीं कमजोर हुआ नस नाड़ी तो वहां इकट्ठे होंगे। बोले ब्लॉकेज हो गया, बाईपास सर्जरी कराओ। बाईपास सर्जरी भूल के भी मत कराओ। हमारे आश्रम में प्रवाही है लिक्विड, 2-2 चम्मच चूसो, अपने आप ब्लॉकेज खुल जाएगा। बाईपास सर्जरी ये तो कमाई का धंधा है। एक बड़ा बाईपास सर्जरी में प्रसिद्ध डॉक्टर हमारे आश्रम से लिक्विड लेने को आया तो हमारे सेवक ने पहचान लिया कि साहब तुम ये बाईपास सर्जरी न कराना पड़े, ये लिक्विड तुम क्यों लेते हो? बोले मेरे पिता को ब्लॉकेज हो गया है। तो फिर आप उनकी बाईपास सर्जरी कर रहे हो? बोले ये तो मुसीबत है, बाईपास सर्जरी करना, जिंदगी भर दवाइयां खाना, जल्दी मरना, डॉक्टरों का गुलाम बनना। तो फिर आप तो दूसरों की करते। बोले क्या करें, हमें तो बिजनेस है, कमाना है ना। अपने बाप की बाईपास सर्जरी नहीं करता, दूसरे के बाप की, बेटों की, मायों की कर डालता। आप समझ गए? बाईपास सर्जरी भूल के भी नहीं कराना, जिंदगी भर रोना। फिर मेरा एक भगत था 72 साल का, हार्ट में दर्द हुआ, हॉस्पिटल गया तो 12 आदमियों ऐसे थे हॉस्पिटल, बड़ी हॉस्पिटल। बोले एंजियो का ये कराओ, एक्सरे कराया और बोले कि बाईपास सर्जरी कराओ 12 को। तो 11 लोग तो डॉक्टरों के चक्कर वाले थे। मेरे भक्त ने मेरे से पूछवाया, मैं क्या नहीं कराना? बोले डॉक्टर बोलते हैं हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मैं क्या डरो मत, नहीं कराना। तुम तो क्या करो, यहाँ का लिक्विड ले लो, थोड़ा सा अपने आप खुल जाएगा। वो 72 साल का था, अभी 81 साल का है, हंसता खेलता घूमता फिरता है। और जिन्होंने कराई उसमें से तो कोई मर गए और कोई मरने की कगार पे। बाईपास सर्जरी नहीं कराना, ओ बिहारी तुम भी नहीं कराना और तुम्हारे रिश्तेदार को भी समझाना, ये सब धोखा है। और हार्ट अटैक तुमको होगा ही नहीं। अभी मैं मंत्र देता हूं और किसी को भी हो तो उसको बता दो। परमानंद नाम का नागपुर का था, अर्जुन ने मेरे को बताया, उसको हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में रख दिया। अरे मैं क्या उसको बोलो बाहर निकल। कल फिर उसके फोन में बोला, मैं क्या तू हार्ट अटैक बाईपास सर्जरी करा देंगे। 10 ग्राम गुड़ और 10 ग्राम अदरक कद्दूकस करो, खा लो, अपने आप हार्ट अटैक ठीक हो जाता है। काहे को मुसीबत करते? हार्ट अटैक कैसे बनता है पता है? तो वायु और पित्त माना गर्म प्रकृति और वायु दोनों एक साथ जोर मारते ना डॉक्टर, हार्ट अटैक बनता है। तो कईयों की आंखें जलती है अथवा कईयों को सिर में दर्द है। अब मेरे को भी है, सुबह से हुआ था सिर में दर्द। मैं क्या करता हूँ, सिर में दर्द हुआ के मुंह में कुल्ला भर पानी भर लिया, ठंडा पानी, और ठंडी पानी में आंख डुबा दी, दिमाग की गर्मी आ गई पानी में, सिर दर्द ठीक हो गए। सिर दर्द की गोलियां खा खा के मर रहे खाम खा। स्नान करते समय लोटा भर के सिर पे डालो पहले, तो सिर की गर्मी पैरों तले नीचे निकल जाए। लोग पहले पैर डुबाएंगे, पहले पैरों पे पानी डालेंगे तो गर्मी ऊपर चढ़ेगी, सिर दर्द नहीं होगा तो हवाई जहाज होगा क्या? और जिनको सिर दर्द की तकलीफ होती हो वे सुबह जल्दी नहाए। और अभी माघ मास है,
सुबह जल्दी से जल्दी नहा लो। मैं किसी कारण नहीं नहा पाता हूँ, तभी भी जल्दी से जल्दी बदन खुला कर देता हूँ, कच्छा पहन के ठंडी हवा खाता हूँ। को कुछ नियम करना बाकी है तो बाद में करना है या कुछ भी। ये माघ मास में अब तो बाकी 4 दिन रहे, 5 दिन रोज सूरज उगने के पहले स्नान करो, रोग मिटेंगे, पाप मिटेंगे। अब 5 दिन तो है, माघ का स्नान खूब करो। फिर भी किसी को सिर दर्द पुराना है, ये है वो है, सेविकाएं क्यों पागल। कीर्तन था, हाँ सुबह सुबह उठा, पड़ोसी है पुजारी क्या रात भर शोर कर रहे, माइक तो नहीं बजाते थे, ऐसे ही कीर्तन। अरे बोले भाई एकादशी का जागरण था, भगवान का नाम लेते। अरे क्या भगवान का नाम लेते, भगवान का नाम लेते, भगवान खिलाने को आते क्या? हम कमाएंगे तो खाएंगे, भगवान भगवान ले बैठे। अरे बोले मलूक चंद सेठ आप, अरे क्या सेठ फिर, भगवान का नाम, भगवान का नाम, इसी से देश बर्बाद हुआ है, भगवान का नाम, भगवान का नाम। तो जो लोग नहीं लेते वो आबाद हो गए क्या? वो तो सुसाइड करते ज्यादा। नहीं ये सब नहीं चलता। तुम भी पुजारी थोड़ा गिनती बजाओ, बस शांति से अपना काम धंधा करो। अब पुजारी था कोई बापू का चेला पक्का। अरे बोले भगवान ही तो खिलाते। बोले भगवान खिलाते? बोले हाँ। अरे बोले हम कमाएंगे नहीं, आटा लाएंगे नहीं तो भगवान खिलाएगा? बोले हाँ भगवान खिलाएंगे। अरे पुजारी क्या बोलते हो तुम, हम काम धंधा नहीं करे भगवान खिला देंगे? बोले हाँ खिलाएंगे। आप खाली 24 घंटे भगवान के नाम से बैठ जाओ, देखो मेरे भगवान खिलाते कि नहीं खिलाते। अगर नहीं खिलाए तुम्हारे भगवान ने तो बोले मैं पूजा छोड़ दूंगा, तुम्हारी दुकान पे काम करूंगा। और खिलाया तो बोले मैं दुकान छोड़ दूंगा, भगवान का भगत बन जाऊंगा। बोले लग गई। हाँ तो गया सगालसन। बोले मैं ऐसी जगह जाके बैठता हूँ कोई देखे ही नहीं, फिर कौन खिलाने आता है। जंगल में जाके बैठ गया। अब पुजारी ने भगवान को कहा कि भगवान अब मेरी, वैसे भी आप तो सबका ख्याल रखते, लेकिन आज मेरी जरा महाराज लाज रखियो। पुजारी ने प्रार्थना कर दी। अब वो जंगल में बैठे हैं, देखा कि इधर से कोई गुजरात और पूछेगा कि ये सेठ इधर क्यों बैठे हो, चलो ये लो ये खाओ। वो जवान था, वो पेड़ पे चढ़ गया। एक दिन का तो मामला है, भगवान भी भगवान ठहरे। किसी भक्त को प्रेरणा किया और टिफिन बना के वो भक्त आया, झोले में डाल के पेड़ के नीचे, और उसको प्रेरणा हुई, वो भगत टिफिन छोड़ के चला गया। वो देखता है कि वो तो टिफिन भूल गया। मैं बोलूंगा अरे तेरा टिफिन है, तो फिर वो मेरे को पहचानेगा, गांव में जाके बोलेगा। अपन क्यों बोले, आज तो पुजारी को हराना है। सगाल चंद जवान था, जरा हेकड़ी वाला था। इतने में वो साग के और काथे के पेड़ होते, तो भूमाफिया होते ना, ऐसे लकड़ माफिया भी होते। वो आए तो देखे यार इधर झोला पड़ा है, क्या पता फॉरेस्ट वालों ने कुछ साजिश तो नहीं किया। देखो क्या है, देखा तो गर्मा गर्म भोजन, गर्मा गर्म भोजन। अरे कौन है, किसका है, देखे कोई दिखे नहीं। तो उसने देखा कि यार अपन लकड़ियां काटेंगे, कहीं छुपा बैठा हो कोई पकड़े करे, आज कुछ गड़बड़ है। तो इतने में भगवान उसको छींका दिया, अच्छे, और अरे वो ऊपर बैठा है। बोला अबे नीचे आ, नीचे आ, टिफिन तूने रखा? बोले मैंने नहीं रखा। नीचे आ तू? बोले नीचे नहीं आऊंगा। नीचे आ, ये खाना खा? बोले नहीं खाऊंगा। उस्ताद इसी का है। अरे नीचे नहीं आता, चढ़ो 2 आदमी, मारो पत्थर, नीचे आए। बोले पहले खा। जहर डाल के हमको पकड़वाने के लिए, बेहोश करने के लिए रखा है। बोले नहीं मैंने नहीं रखा ऐसे। अरे बोले खाता है कि नहीं खाता? नाक पकड़ो, नाक दबाया, मुंह खोले, बोले खा। मारा गुस्सा बोले नहीं खा तो मारे थप्पड़, नहीं खा तो मारे थप्पड़। खिला दिया। बोले तोबा तुम। पुजारी को बोला कैसा भगवान है तुम्हारा।
मैं तो भाई हार गया, मैं नहीं खाता था तो मार खिला के भी खाया। वो जवान साधु बन गए और उस साधु का नाम पड़ा मलुकदास। मलुकचंद में से संत मलुकदास। और ऐसा तो रंग लगा कि भगवान के रंग में रंगे, और उन्होंने जो उपदेश दिए तो मलुकदास के इतना ग्रंथ बन गया। जब बुढ़ापा हुआ तो बोले मेरे को जगन्नाथ भगवान के पूजा का पानी जहाँ से निकलता है नाली, उस नाली के पास मेरी समाधि लगा देना, खड्डा खोद के मेरी समाधि वहां लगवाना। अब वो महाराज तो देव हो गए। ट्रस्टियों ने कहा जगन्नाथ मंदिर में महाराज की शव यात्रा ले जाएं, उधर होने दे न दे, क्या करें। तो बक्सा बनाया काठ का और वो समुद्र में परवान कर दिया। और समुद्र उसको उछालते कूदते उछालते कूदाते जगन्नाथपुरी के मंदिर के पास बक्सा। और किसी साधु ने देखो, किसी ने देखा, पुजारियों ने, अरे बोले ये तो साधु आदमी है, अब साधु की समाधि कहाँ करे। तो सबको वो सूझा और वहां खड्डा खोद के जहाँ से जगन्नाथ भगवान की मोरी नाली का पानी श्रृंगार का, भगवान की मोरी का पानी का गंदा थोड़े होता है, पूजा का पानी है, वहां खड्डा खोद के आज भी वहां मलुकदास की समाधि। और जाते जाते ये कैसे गया कि जगन्नाथ को भोग लगे, फिर जो आटा बचता है न थाल में, उस आटे को फिर बना के एक रोट बना के मेरे को भोग लाया गया करना। वो भाई साहब को वही भोग लगता है, भगवान के भोग का बचा हुआ आटा रोट बनता है, संत मलुकदास को लगता है। आप बोलना जरा, उसकी साखियों में कई कई ऐसी बड़ी ज्ञान भरी हुई है। प्रेम नेम जिन ना कियो, बोलो बाबा मलुकदास जी का है, प्रेम नेम जिन ना कियो जीतो नहीं मैं, अलक पुरुष जिन ना लख्यो छार परो ते ही नैन, कठिन पिया प्रेम का पिए जो हरि के हाथ, चारों जुग माता रहे उतरे जी के साथ। बहुत है, मैं क्या कहा। अजगर करे न चाकरी, अरे बोलो बिहारी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यो कहे सबका दाता राम। वो पहले तो पुजारी को टोक रहे थे कि क्या भगवान का भजन करें, भगवान खिलाई है, और बाद में कहते हैं कि सबके दाता राम। मैं गुरुजी से जो कुछ कृपा मिली, गुरुजी ने कहा अच्छा जाओ डीसा में एकांत में भजन करो। एकांत में रहा तो गुरुजी को लोगों ने चिट्ठियां लिखी कि आपका जो आशाराम जी हैं उनको बोलो हमको रोज सत्संग सुनाए। तो गुरुजी ने आज्ञा दिया कि 1 घंटा लोगों के लिए दरवाजा खुला रखो। कंपाउंड था, कमरा था, कंपाउंड था, कंपाउंड बंद करके मैं तो उसी में रहता था, खुला रखा। अब लोग आवे 5-25 तो सत्संग सुनाना है, गुरु की आज्ञा मानना है। तो मैंने सत्संग सुनाते सुनाते मैंने कहा त्यागी संत कैसे होते तुमको पता है? त्यागी का जीवन कैसा होता है पता है? नहीं। मैं क्या त्यागी देखना है? बोले हाँ। तो मैंने ये धोती, ये कुर्ता, ये धोती उतारी, खाली कच्छा पहन के मैं तो चल दिया। बोले महाराज मैं क्या ऐसे ही होते त्यागी? चल गया तो चल दिया, फिर उस आश्रम में गया ही नहीं, कभी रहा ही नहीं, नर्मदा किनारे चल गया। हाँ महाराज रात को तो बैठा नर्मदा किनारे, थोड़ा सोया, थोड़ा बैठा। सुबह नहाने गया तो नहा के आया तो भूख लगती है नाश्ते वास्ते की। सोचा कि अब मैं कहीं जाऊंगा नहीं, जिसको गरज होगी वो आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। ऐसा करके तो मैं अपना नियम किया। इतने में 2 किसान आए और फल दूध लेके। बोले लो महाराज। मैं क्या भाई तुम्हारा कोई दूसरा साधु बाबा होगा, मैं तो कल रात को इधर आया, दूसरे का हक में क्यों लूंगा? बोले नहीं महाराज, रात को ये मार्ग हमने स्वप्न में देखा, 3 बजे लगभग स्वप्न आया था। अब मेरे को तो सुबह आया कि कहीं जाऊंगा नहीं, यहीं बैठ के खाऊंगा।
सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। ऐसा मेरे मन में तो सुबह को आया, नहा धो के आया तब। और लेकिन मेरे मन में जो आएगा उसको जानने वाले ने किसानों को रात को स्वप्न दे दिया, और उन्होंने मेरे को फल खिलाया, दूध पिलाया। ये भगवान कितना ध्यान रखते, खाली मेरा रखते ऐसा नहीं, तुम्हारा भी रखते। तुम माँ के गोद में आए उसके पहले तुम्हारी माँ के शरीर में दूध किसने बनाया? वही अंतर्यामी की लीला है। और दूध कैसा बनाया? ज्यादा मीठा हो तो डायबिटीज हो जाए बिहारियों को, ज्यादा फीका हो तो अच्छा ना लगे, और ज्यादा गर्म हो तो मुंह जले ललुआ का, और ज्यादा ठंडा हो तो वायु करे था। न ज्यादा ठंडा, न ज्यादा गर्म, न ज्यादा फीका, न ज्यादा मीठा, जब चाहिए सकोर 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 मुंह घुमा दिया। न फ्रीज करना पड़े, न गर्म करना पड़े, न जूठा माना जाए। ये कैसा ध्यान रखते भगवान? नहीं रखते। और अभी भी तुम लोग इधर पहुंचे हो तो कैसा तुम्हारे हृदय में प्रेरणा करके यहाँ ले आए। तुमने कभी न कभी कोई अच्छा काम किया, वो अंतर्यामी भगवान को पसंद पड़ गया, इसीलिए सत्संग में आने का तुमको अवसर देता है। नहीं तो पापी आदमी तो सत्संग में बैठ भी नहीं सकता, और बैठ जाए तो उसके पाप भाग जाते। ये सारी व्यवस्था भगवान की है। कोई बोलता मैं राज चलाता हूँ, मैं ये करता हूँ, सब ऐसे ही है बंडलबाजी। राज तो भगवान ही चला रहे, और राज चलाने वाला जरा डबल सिंगल बंद हो जाए तो भागा लेगा। तो मैं ये सुधार कर दूंगा, ये कर दूंगा। अरे रावण ने सोने की लंका बनाई तभी भी प्रजा के दुख नहीं मिटे, और खुद के भी दुख नहीं मिटे, खुद की वासना नहीं मिटी। और हर 12 महीने दे दिया सलाई सोना की लंका वाले का। सत्संग के बिना ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी झक मारने हैं। सत्संग है तो शांति मिलती है, सत्संग है तो सब ठीक है। शबरी भीलन को सत्संग मिला मतंग गुरु का, तो शबरी भीलन इतनी आनंद में, इतनी महान, इतनी प्रसन्न कि भगवान राम उसके झूठे बैर खाते, और रावण को सोने की लंका और तीरों का निशाना बनाते। हम ये सुधार कर देंगे, वो सुधार कर देंगे। अरे भाई नेताजी, तू खाली सड़कें ठीक कर दे तो बहुत अच्छा है, लाइट का बिल हमारा कम कर दे तो अच्छा है, हाउस टैक्स माफ कर दे तो नहीं कर सकत। सोने की लंका तो क्या बनाएंगे आज के नेता बेचारे, विश्व के कोई भी ऐसा नेता नहीं। और भाषणबाजी तो खूब है, ये कर देंगे। आप खाली हमको वोट दे के दीजिए, 3 बार दिया, आप 4थी बार दे के दीजिए। 15 साल हो गए, अब 20 साल का वायदा पूरा करिए। अरे जंगल राज हो जाएगा। चलो क्या करी तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। उमा तिनके बड़े अभाग, जे नर हरि तजी विषय भजई। हरि का रस छोड़ के ये मिल जाएगा, ये बना देंगे, ये बना देंगे, दुख मिट जाएगा। कोई दुख मिटने वाले नहीं। दुख हरि का सत्संग, हरि की दीक्षा मिले तो दुख टिकेगा नहीं, सुख मिटेगा नहीं। नहीं तो कितना भी कुछ कर लो, आपके चांदी के दिवाले बना लो, सोने की दिवाले बना लो, और 80-80, 90-90 लाख की, 2-2 करोड़ की गाड़ी में घूम लो, कुछ नहीं। और जिनके अपने जहाज हैं वे भी आत्महत्या करके मर गए, ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ। जिनके अपने अरबों अरबों खरबों थे, वे 25 साल के बाद कंगले हो गए, जेल में चले गए। शरीर धन। ये बच्चियां बैठ जा 2 मिनट। फिर मैं गया तो मेरी माँ कहराने लगी, अब मेरे को जाने दो, नींद नहीं आती, ये नहीं आती। मेरी माँ मेरे को भगवान मानती थी, गुरु मानती थी, तो मैंने उसकी श्रद्धा का सदुपयोग किया। मैं क्या, मैं नहीं जाने देता हूँ, तुम कैसे जाती हो, मैं देखता हूँ। तो बोले भूख नहीं लगती, ये है, ये कह रही थी। वो 2 मन के भी घिस गए थे, नींद भी नहीं आती। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। मैंने मेरी माँ को मंत्र दिया और डॉक्टर देखते रह गए। अब क्या हो सकता है, किडनी खराब है, लीवर काम नहीं करती, अब तुम 2 घंटे में भी मौत हो सकती है, या तो बहुत तो 22 घंटे, अब तो बाकी 20 घंटे।
20 घंटे तो बीत गए, 20 दिन भी बीत गए, मेरी माँ तो चलने फिरने लगी। 20 महीने बीत गए, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 नहीं 84 महीने बीत गए। 86 साल की थी, 93 साल तक जिंदी रही और सब ठीक हो गया। आरोग्य मंत्र दिया था मैंने उसको। बड़े बड़े डॉक्टर उंगली डाल के बैठ गए मुझे। अमेरिका का डॉक्टर मेरे भक्त आके चेक करते थे कैसे हुआ। अरे मंत्र में जो शक्ति है वो तुम्हारी दवाओं में नहीं है। इस मंत्र का फायदा उठाना। ओम खम 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 खम। 100 माला जप करोगे शनि देवता का ग्रह शांत हो जाएगा, आशीर्वाद दे देंगे। 50 माला जप करोगे लीवर ठीक हो जाएगा। 10 माला जपते रहोगे तो हार्ट अटैक, हाई बीपी, लो बीपी कभी होगा नहीं। अगर है जब चालू करो ऐसे ही आराम हो जाएगा। बाईपास सर्जरी नहीं कराना। अपेंडिक्स हो गया हो, मेरे को भी हो गया था। हरड़ रसायन है, हरड़ शाम को फाक लिया अथवा शहद और 3 ग्राम हरड़ 2-3 ग्राम शहद चाट लो। 2-4-10 दिन में अपेंडिक्स ठीक हो जाएगा। पाद पश्चिमोत्तानासन करो। किसी को मासिक में तकलीफ होती है, फलाना होता है, अधिक आता है, देर से आता है, बार बार आता है, सुबह उठ के 4 गिलास पानी पी लो और थोड़ा घूमो फिरो। 8 दिन में स्त्री संबंधी बीमारियां गायब। ट्यूब बंद है तो खुल जाएगी। मासिक में गड़बड़ है, कब्जियत है, पेट की तकलीफें ठीक हो जाएगी। दूसरी तुलसी होम्योपैथी है। तुलसी होम्योपैथी की 1-2 गोली सुबह चूस लो। अगर मोटापा है तो 2 गोली चूसो, मोटापा कंट्रोल। अगर पतले दुबले हो तो 1-2 गोली चूसो, शरीर ठीक हो जाएगा। और कई बीमारियां ठीक होती है। उसका पैम्पलेट पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हम हमारे घर में हो। बच्चे साल में 3 बार बीमार हो जाते तो बच्चों को 1-1 गोली दे दो, मीठी गोली चूस लेंगे, एक सुबह एक शाम। सर्दी, नाक बहना, ये वो गड़बड़ी सब ठीक हो जाएगा। बच्चों का कद नहीं बढ़ता है तो 3 बिली पत्ते, 1 काली मिर्च घोट के उनको पिला दो, अपने आप लंबे कदावर होते हैं। 18 साल के पहले के। आप जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है वो माला पकड़ो, इसमें डाल के 108 दाने करके फिर जपना चाहिए। मासिक धर्म में महीने में 5 दिन माला गले में नहीं होनी चाहिए। और मंत्र में ओम नहीं जपना है। जैसे ओम नमः शिवाय है तो शिव, हरि ओम मंत्र है तो हरि, ओम नमो भगवते वासुदेव है तो वासुदेव, ओम गुरु मंत्र है तो गुरु गुरु, ओम ऐम नमः मंत्र है तो नमः ऐम नमः 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 जप करें। और बच्चियों को जब छुट्टी मिले न तो 120 माला कर लो, याद शक्ति बहुत बढ़ेगी। अभी आएगी पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन जप करोगे तो 100 गुना प्रभावशाली होगा। और पूर्णिमा के 3 दिन पहले जो 23, 24, 25 और 22 तारीख का भी बड़ा पर्व है। आज तो 19 हुई, तो 22 तारीख को भी जो जप करोगे न तो उसका भी बड़ा भारी प्रभाव है। तो ऋषि प्रसाद अथवा लोक कल्याण पत्रिका के मेंबर बनोगे तो कौन सी तिथि को, महीने में कोई कोई ऐसी तिथि आती है जिससे जप का प्रभाव 10,000 गुना हो जाता है। जैसे 22 फरवरी, आज तो 19 है, तिल द्वादशी है। स्नान, दान, होम, जप, भोजन, तो सूर्य को अर्घ्य दे तो थोड़े तिल डाल के, भोजन में थोड़े तिल डाले हुए हो, थोड़े तिल का दान कर ले, तिल का होम हवन कर दे, तिल का दिया जलाकर भगवान का जप ध्यान करे, माला जप करे। ब्रह्म पुराण में लिखा है 10,000 गुना फल हो जाएगा। और 23 से 25 फरवरी माघ स्नान, पूरे माघ मास में अगर स्नान नहीं कर पाए तो ये कल भी मैंने कहा था, कल से सुबह जल्दी स्नान करो, रोग भी मिटेंगे, पाप भी मिटेंगे और भगवान भी प्रसन्न होंगे। अब माला गले में धारण कर ली, एवं भगवान के साथ प्रीति कर रहे, अंतर्यामी प्रभु सुन रहे, उन्हीं का नाम है ओम। तीसरी बार करोगे फायदा होगा, याद शक्ति बुढ़ापे में भी बनी रहेगी और भगवान भी प्रसन्न होंगे। उंगली डालना है कान में। तीसरी बार गहरा सांस लो,
जितना गहरा लोगे ना उतना फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति बढ़ेगी, क्षमा शक्ति बढ़ेगी। सारी जिंदगी क्या जॉब करना, अपना छोटा मोटा खोलो, देखो फिर मंत्र भी दूंगा। चौथी बार लंबा श्वास। ऐसा प्रयोग करने वाला विद्यार्थी अच्छे मार्क लाएगा, अच्छी तंदुरुस्ती लाएगा और अच्छा स्वभाव का धनी बन जाएगा। बच्चा हो चाहे बच्ची हो, परिवार के प्यारे बन जाएंगे। भगवान मेरे प्यारे हैं, आनंद स्वरूप है, मैं उनका नाम लेता हूँ, मैं भी आनंदित हो रहा हूँ। हंसी आएगी, खुशी खुशी, प्रभु प्यारे मेरे। पांचवी बार मनो ओम। ओम मना अंतरात्मा प्रभु मेरे, मैं प्रभु का, प्रभु प्यारे, मैं प्रभु का प्यारा। ये चेहरे पर हंसी, प्रसन्नता, मुखाकृति प्रभावशाली बनेगी, मन प्रभावशाली, बुद्धि प्यारी, प्रभु प्यारे। छठी बार करोगे बेटे, शाबाश, बहादुर है। ऐसे करोगे तो थक जाओगे, हाथ ऐसे रखो, गहरा सांस लो और गहरा। मनो ओम आनंद स्वरूप प्रभु मेरे प्रभु, प्यारे प्रभु, आनंद देवा, अंतर्यामी देव। सातवीं बार हाथ ऐसे रखो बेटे, ऐसे नीचे, गहरा श्वास और गहरा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये ओमकार मंत्र है, इसकी छंद गायत्री है, इसकी शक्तियां खोजी भगवान नारायण ने और इसके देवता अंतर्यामी प्रभु स्वयं है। मैं इनका नाम जप कर अभी इन्हीं के प्यार में पावन हो रहा हूँ। हंसी आ रही है, खुशी हो रही है, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, आनंद दे रहे। आठवीं बार भगवत रस ले रहे हो लाले, 1000 तीर्थ करने का फल से भी ज्यादा हो रहा है। हाथ ऐसे रखो बेटे, नहीं तो थक जाओगे। भगवान कैसे प्यारे है, प्रसन्न होते। कोई भेंट पूजा नहीं, खाली उन्हीं का नाम बोला। जैसे माँ तो माँ राजी होती है, ऐसे ओम ओम तो प्रभु राजी हो रहे। 9वीं बार कर लोगे बेटे, शाबाश है, बहादुर है बच्चियां भी। बापू की बच्चियां नहीं, बच्चे। बच्चियां भी माँ बाप की, बापू की तो बच्चे। बापू के बच्चे नहीं रहेंगे कच्चे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ ऐसे। 9वीं बार गहरा सांस और गहरा। बहादुर बेटियां बेटों की नाई, बापू के बेटे बन गए आज। खुशी आ रही, क्यों बेटे? बेटे हो ना बापू के, आनंद है ना? बहादुर रहोगे ना, खुश रहोगे, पवित्र रहोगे ना। दोस्त बॉस, जो गंदे बच्चे होते हैं ना, गंदे गंदे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, स्कूल जाते जाते है छी। पवित्र बच्चियां तो बच्चियां की सहेली, बच्चे बच्चों के दोस्त। ये विदेश की गंदगी का है को हमारे देश में वैलेंटाइन डे और केक काटते, फूकते, थूकते और एक दूसरे को खिलाते। छी, हैप्पी बर्थडे, मंकी बर्थडे। केक काटना, थूकना, फूकना नहीं। मैं बताऊंगा कैसे बर्थडे मनाते। लंबा सांस लो बेटे, लो लो, ये आखिरी है और लो, लगे दम मिटे गम। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे और प्रभु का मंत्र है ओम। अभी ओम जपूंगा, याद शक्ति, बुद्धि, प्रसन्नता, आनंद बढ़ेगा।
और हंसी आ रही है, खुशी उभर रही है, प्रभु का प्रेम जग रहा है, आनंद आ रहा है, प्रभु प्यारे ओम मेरे ओम 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 ओम। अब ये सीजन ऋतु परिवर्तन के है, इसमें हरड़ रसायन तुमको 20-20 गोलियां मिलेगी। अभी कपड़े नहीं छिटकने, 1-2 गोली चूस लेना, ज्यादा चाहिए तो वहां से डिब्बी मिल जाएगी। 4 पुस्तक देगा 10 रुपए में और 20 गोलियां भी देंगी। और रसायन है टॉनिक, 1 गोली सुबह अथवा 2 गोली सुबह या शाम, कभी भी 24 घंटे में 1-2 गोली चूसा करना। अगर पुस्तक तुम्हारे पास है तो पुस्तक नहीं लेना, फिर 4 कैलेंडर मिलेंगे 10 रुपए में और 20 गोलियां भी मिलेगी। जो कल नहीं आए थे वो 20 रुपए तैयार रखोगे तो 40 गोलियां टॉनिक की है, बाजार में नहीं मिलती। 20 रुपए में 40 गोलियां तो फ्री में मिलेगी। 4 कैलेंडर और 4 पुस्तक। शक्ति ओम, भक्ति ओम, मुक्ति ओम, ओम ओम हरि ओम। पेट की खराबियां भाग जाएगी, दिमाग की कमजोरी दूर हो जाएगी खाली ये करने से। 10 मिनट कराओ, बुद्धू से बुद्धू बच्चे बहादुर। हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 गुरु ओम। सेविकाएं फुर्ती रख। सेवक सेविकाएं तुम्हारी रग रग पवित्र हो रही है, बुद्धि शक्ति का विकास होगा, मन पवित्र होगा। घर में रोज 10 मिनट ऐसा कीर्तन करो, लक्ष्मी स्थायी हो जाए। हरि ओम रामा ओम श्यामा ओम शिवा ओम प्रभु ओम प्यारे ओम हरि ओम गंगे ओम यमुने ओम मैया ओम शिवैया ओम हरि ओम जय हो। सेविकाएं जल
ओम रामा ओम श्यामा ओम शिवा ओम गुरु ओम आनंद ओम खुशियाँ ओम माधुर्य ओम हरि ओम हरि ओम। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती अभागी अल्कोहल उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पिया कर बंदे, मैं तो अलग बिठाऊंगा। ओम ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम शिव ओम शंभु ओम शक्ति ओम 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 रामा ओम श्यामा ओम हरि ओम 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 बोलता है ना। ओम 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 रामा ओम नजर में हो। माघ महीना और भगवान के नाम का कीर्तन रोज करो, स्वर्ग हो जाएगा भारत। जिनके घर में 15 मिनट कैसेट बज के भी कीर्तन हो, घर की समस्या का समाधान, रोजी रोटी तो पीछे पीछे घूमे। आनंद है। ओम 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 प्यारे ओम 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 शिवा ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम हरि ओम दाता ओम। दीक्षा वाला मास
मस्ती। प्रभु ओम, प्यारे ओम, ओम 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 ओम। अब जो सुबह 7 बजे के आए दीक्षा के लिए वे रिसेस करने जा सकते हैं, और बाकी के लोग दीक्षा वाले जाएंगे, उनकी जगह पे दूसरे लोग बैठ सकते हैं। और जो धूप में खड़े हैं वे भी अंदर आ जाओ, फिर उनको भी बिठा के प्रसादी देंगे।